हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की नदी अफवाह तंत्र से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस है, जो किसी भी एग्जाम जैसे टेट, सुपर टेट, केवीएस, टीजीटी, यूपी लेखपाल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का पैटर्न और कंटेंट एकदम एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। एक एक प्रश्न को पढ़ना तथा ऑप्शन के अनुसार उनके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को लास्ट तक देखना और अपनी तैयारी का लेवल इंप्रूव करना है। अगर आपके सही आंसर का स्कोर 25 प्लस है तो आपकी तैयारी का स्तर बहुत अच्छा है। क्वेश्चन पेज में सरल और कठिन दोनों तरह के प्रश्नों को लिया गया है। जो प्रश्न आपको नए लगे उनको नोट डाउन करेंगे तथा स्क्रीनशॉट के माध्यम से दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट को लगातार अटेंड करने से आपकी तैयारी का स्तर बहुत ही बेहतर हो जाएगा और आप आने वाले किसी भी एग्जाम को क्रैक कर अपनी सरकारी नौकरी की एक सीट पक्की करेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, अगर वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले वीडियो से। आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किन का उद्गम हिमालय में नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है शारदा, ऑप्शन बी है रामगंगा, ऑप्शन सी है बेतवा और ऑप्शन डी है यमुना। जो आपकी शारदा नदी है वो आपका उत्तराखंड के पास से निकलती है और रामगंगा भी आपकी उत्तराखंड के पास से निकलती है। बेतवा नदी आपकी ये हिमालय से नहीं निकलती, क्योंकि बेतवा नदी का जो उद्गम स्थान है वो भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। ये तीनों नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, शारदा, रामगंगा, यमुना, और ये गंगा की सहायक नदियाँ भी हैं। तो इस तरह से बेतवा ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, बेतवा नदी बहती कहाँ से होकर है? तो बेतवा नदी भोपाल, ग्वालियर, झांसी, औरैया और जालौन जिलों से बहती हुई हमीरपुर के निकट यमुना नदी में आकर मिल जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेतवा नदी की अगर कभी लंबाई आपसे पूछे तो वो 480 किलोमीटर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, गंगा पर इसमें लिखा, तो निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है तो गंगा से ही, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कहाँ से है। तो इस तरह से आपका है ऑप्शन नंबर ए बरेली में, ऑप्शन नंबर बी है हरिद्वार में, ऑप्शन नंबर सी है कानपुर में, या ऑप्शन डी है नरौरा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा में है, जो कि बुलंदशहर जिले में, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक जगह से निचली गंगा नहर को निष्कासित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पढ़ भी रहे हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ, आपको बताना है कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। तो आपकी गंगा, यमुना, रामगंगा, ये तीनों नदियाँ उत्तर प्रदेश में बहती हैं, बल्कि आपकी झेलम जो है ये सिंध नदी की एक सहायक नदी है, जो इसका कुछ पोर्शन हमारे इंडिया में और कुछ पोर्शन आपका पाकिस्तान में बहता है। इतिहास की घटना में भी आपने पढ़ा होगा कि सिकंदर महान ने जो है झेलम नदी को पार कर ही राजापुर से लड़ाई की थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्न नगरों में कौन सा गंगा नदी के किनारे पर, दाहिने किनारे पर नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछले पेपर में पूछा भी गया था। आपका ऑप्शन है प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी या कानपुर। तो देखिए, गंगा नदी के दाहिने किनारे पर जिसकी स्थापना नहीं हुई है वो आपका वाराणसी है। गंगा और यमुना के मिलने के बाद गंगा नदी और विशालतम रूप रखकर बनारस यानी वाराणसी में 80 घाट का निर्माण करती है वहाँ पे, और इस तरह से वाराणसी शहर आपका एकदम सही हो जाएगा। वाराणसी गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित ना होकर बल्कि बाएं किनारे पर स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी वाराणसी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ उनके उद्गम स्थल जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है आपका गंगा गोमुख, ये सही है आपका। जो आपका गंगा गोमुख से निकलती सही है, यमुना यमुनोत्री से निकलती सही है। शारदा कोड़ी याला या घाघरा मार्चा चुंगू? देखिए, घाघरा मार्चा चुंगू सही है। ये तिब्बत के पास है, यानी दर्रा जिसको बोलते हैं, तो वहाँ ग्लेशियर से निकलती है। लेकिन शारदा आपकी गलत हो जाएगी, शारदा कोड़ी याला से नहीं निकलती है। अच्छा, इस तरह से आप जैसे ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद आपको लग रहा होगा कि आपका जो नदी वाला तंत्र है बिल्कुल सही हो रहा। अच्छा, शारदा नदी को और किस नाम से जानते हैं? तो शारदा नदी को जो है काली नदी के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है नदियों का जो उद्गम है वो गलत है, तो अब सही बता दीजिए, शारदा नदी निकलती कहाँ से? तो शारदा नदी कुमाऊँ के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मिलान हिमनद से। अगर यहाँ पर
मिलान होता, मिलान हिमनद, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन अब आप चूंकि यहाँ पूछ रहा कौन सा ऑप्शन गलत है, तो जो गलत है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही इसमें सही हो जाएगा, यानी शारदा कोड़ी आला से न निकलकर मिलान नामक हिमनद से निकलती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर बहने वाली नदियों के नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर बहने वाली नदियों के नाम आपके इसमें पूछ रहा है। ये देखिए 3-3 का ग्रुप है, कह रहे हैं कि गोमती गंडक कोसी, राम गंगा यमुना गोमती और सोन घाघरा गंडक यमुना गंडक गोमती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका 6 नंबर है, इसमें राम गंगा यमुना गोमती सही हो जाएगा, क्योंकि राम गंगा का कुछ पोर्शन आपका उत्तराखंड में बहता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों नदियां जो है राम गंगा यमुना गोमती, ये तीनों नदियां उत्तर प्रदेश के अंदर ही आकर मिलती हैं। इसमें जैसे सोन नदी है, ये आपकी बिहार में बहती है, बिहार में गंगा से मिलती है, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन की गंडक नदी है जैसे, ये भी आपकी बिहार में जाकर मिलती है। तो जो आपका क्वेश्चन पूछा कि उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली नदियों के नाम बताइए, यानी अंदर उत्तर प्रदेश के सीमा के अंदर आके जो संगम बनाती गंगा के साथ, वैसे हैं सभी गंगा की ही सहायक नदियाँ। गंगा अफवाह तंत्र जो है 2525 किलोमीटर की जो इसकी लंबाई है, उत्तर प्रदेश में 2510 किलोमीटर के साथ उत्तर प्रदेश में बहती है। तो ये सब गंगा की ही सहायक नदी है। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कौन संगम बनाती हैं। तो अब जैसे इसमें एक एक करके भी देख लें, यमुना को आपको पता ही है, इलाहाबाद के पास ही मिलती हैं। गोमती आपकी, ये भी आपको मालूम है कि ये जो है कुछ दूर आगे चलने के बाद गोमती से मिलती है, फिर इसके बाद रामगंगा और पहले से मिल जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा की कुल लंबाई कितनी है। चलिए अभी अभी आपसे बताया, अब तो आप बता ले जाएंगे। तो इसमें अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, 2510 किलोमीटर है गंगा की लंबाई। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा की कुल लंबाई 2510। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए अभी अभी इसको आप सॉल्व कर रहे थे, तो इसलिए वहाँ पे आपको नहीं बताया गया, क्योंकि ऑप्शन में है। तो फिर आपके जब क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाएंगे, जब आप सब लेक्चर में ही सुन लेंगे, तो फिर नोट करने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो उत्तर प्रदेश में गोमती नदी जो कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो पहाड़ों से नहीं आती, बल्कि मैदानी भाग से निकलती, पीलीभीत के पास से। तो इस तरह से आपका पीलीभीत जिले के दलदली क्षेत्र से निकलती है। गोमती की भी एक सहायक नदी, इसका नाम है सई नदी। गोमती नदी का भी आपको पता होगा कि शाहजहाँपुर, खीरी यानी लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, इन सब जिलों से बहती हुई गाजीपुर के पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, गाजीपुर के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है गोमती नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है, तो गाजीपुर में। अच्छा, किन जिलों से बहती है, तो आपको बता दिया गया। अब कहाँ से निकलती है, तो पीलीभीत जिले के दलदली क्षेत्र से, यानी वहाँ पे मार्सी प्लेस है, दलदली इलाका, वहीं से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको एकदम से याद कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। देववाहिनी भागीरथी, अलकनंदा भागीरथी, भागीरथी मंदाकिनी या भागीरथी गंगोत्री। देखिए मिली तो सभी मिलती ही गंगा नदी से, लेकिन कह रहे हैं कि गंगा नदी किन 2 प्रमुख नदियों के मिलने से गंगा नदी बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का अलकनंदा भागीरथी सही हो जाएगा। अभी आपने कुछ दिन पहले 2011 या 12 में एक केदारनाथ के पास जो भीषण दुर्घटना हुई थी, या झील फट गई थी, बहुत लोग उसमें मारे गए थे, तो अलकनंदा नदियों में बाढ़ आने की वजह से ये घटना हुई थी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नगर गंगा किनारे स्थित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा नगर गंगा किनारे स्थित नहीं है। तो अभी आपको बताया गया ये कानपुर, फर्रुखाबाद, वाराणसी, ये तीनों गंगा के किनारे स्थित है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है वो आपकी गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी यमुना की लंबाई कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रमुख नदी यमुना की लंबाई आपसे पूछ रहा है, करें यमुना की लंबाई कितनी है।
ऑप्शन है आपके पास 1376, ऑप्शन बी है 2356, ऑप्शन सी है 3400, ऑप्शन डी है 12। प्रमुख नदी, देखिए ये गंगा की सहायक नदी भी है और इलाहाबाद के पास आकर मिलती है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, जो कि हिमालय का एक प्रमुख ग्लेशियर है। ये नदी भी दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी तथा हमीरपुर में बेतवा, चंबल इसकी भी सहायक नदियां हैं। इनसे मिलती हुई ये जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में यमुना नदी सर्वप्रथम किस जिले से प्रवेश करती है, तो इम्पॉर्टेंट है सहारनपुर जिले के फैजाबाद नामक गांव से। याद रहेगा, नोट डाउन करिए। यमुना नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो चंबल इटावा के पास और बेतवा हमीरपुर के पास तथा केन नदी प्रयागराज के पास। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी यमुना की लंबाई कितनी है, तो आपका 1376 किलोमीटर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1376 किलोमीटर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना के किनारे स्थित शहरों की सूची सही है। मथुरा, आगरा, इटावा, मेरठ, सहारनपुर, अयोध्या। देखिए अयोध्या तो इसमें सही नहीं होगा क्योंकि अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। सहारनपुर के पास से तो आती है तो सही है। लखनऊ, बनारस, अब लखनऊ तो गोमती नदी के किनारे है तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर, बरेली या खुर्जा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इटावा भी इसमें गलत है, देखिए भाई, क्योंकि इटावा आपका कहाँ मिलता है, इटावा आपको जब बताएगा ना चंबल नदी के किनारे, तो तीनों ऑप्शन गलत हैं। इस तरह मुजफ्फरनगर, बरेली, खुर्जा, ये आपका फिर से ऑप्शन को एक बार आप पढ़ेंगे। करें यमुना नदी किनारे स्थित शहरों की सूची कौन सी सही है, तो इसमें आपका मथुरा, आगरा, इटावा ही सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए खुर्जा तो बहुत दूर है और बरेली में तो है नहीं, मुजफ्फरनगर भी आपका ईस्टर्न में पड़ता है, तो आपका मथुरा, आगरा, इटावा सही हो जाएगा। इटावा के पास से चंबल नदी यमुना के पास में मिल जाती है, इंपॉर्टेंट है, सही है ये। मथुरा, आगरा, इटावा। देखिए जब इटावा के पास चंबल नदी यमुना मिलेगी तो एक संगम बनेगा, तो यमुना नदी भी तो है ना उसी किनारे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश स्थित रामगंगा की लंबाई बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी रामगंगा की क्या लंबाई है, 700 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 750 किलोमीटर या 500 किलोमीटर। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 600 यानी ऑप्शन नंबर बी 600 किलोमीटर एकदम सही हो जाएगा। रामगंगा की लंबाई 600 किलोमीटर सही ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, रामगंगा का उद्गम स्थल क्या है, तो रामगंगा का जो उद्गम स्थल है वो कुमाऊं हिमालय श्रेणी के दक्षिण भाग से, हाँ एक शहर पड़ता है काठगोदाम के, नैनीताल के निकट से। ठीक है, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के कालागढ़ किले के निकट से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से रामगंगा नदी की एक सहायक नदी भी है कोह नदी, याद रखें कोह नदी। देखिए डिस्क्रिप्शन में आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई मेंशन नहीं, क्योंकि आपको पढ़ना है। ठीक है, वीडियो पूरा करके थोड़े ना जाना है, आपको पढ़ना है। तो आप जिन चीज़ों को आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे उनको नोट डाउन करेंगे। तो रामगंगा नदी की सहायक नदी कोह नदी है, बिजनौर जिले के कालागढ़ किले के पास से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उद्गम स्थल नैनीताल के निकट कुमाऊं मंडल यानी हिमालय का कुमाऊं मंडल, उत्तरांचल का कुमाऊं मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश में स्थित शारदा नदी के अन्य नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शारदा नदी के अन्य नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका है बाणगंगा, भागीरथी, कृष्णा, पहाड़ी नदी सरस्वती, नारायणी, काली गंगा, सरयू, पूर्वी गंगा या बाणगंगा, गंगा नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शारदा नदी जो है उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है और सीतापुर के बासरा या बहराम घाट के निकट पहुंचकर घाघरा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती भाई, घाघरा नदी में, बहराम घाट के निकट सीतापुर के पास।
तो इस तरह से इसको काली नदी भी कहा जाता है। तो काली नदी वाला कौन सा ऑप्शन है? तो काली नदी वाला आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो यही आपका सही हो जाएगा। ये घाघरा नदी की सहायक नदी है और काली गंगा, सरयू और पूर्वी गंगा इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है बनारस, कालपी, हमीरपुर या रायबरेली। तो गोमती नदी के किनारे स्थित शहर आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हमीरपुर तो होगा नहीं, यमुना नदी के किनारे है ये। बनारस आपका गंगा नदी के किनारे है। कालपी आपका झांसी के पास है। तो आपका रायबरेली सही हो जाएगा क्योंकि रायबरेली लखनऊ के पास है। तो लखनऊ के पास रायबरेली गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना की जो सहायक नदियां हैं आपसे पूछा जा रहा है इसमें, तो इसमें आपकी चंबल, बेतवा, बांगे सही हो जाएगा। बागेन नदी यानी कोसी, गंडक, घाघरा गंगा की हैं, गोमती, सरयू, माही गंगा नदी की हैं, सोन नदी, शारदा नदी, काली गंगा, ये सब गंगा नदी की सहायक नदी हैं। चंबल, बेतवा और बागेन नदी इसमें ऑप्शन में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर प्रदेश की किस नदी में सबसे अधिक घड़ियाल पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब बाढ़ वगैरह आती है तो गंगा में भी ये बह के आ जाते हैं। तो इसका मतलब पहले गंगा से पहले यमुना में आते हैं और यमुना से पहले किस नदी से आते हैं? तो चंबल नदी से आते हैं क्योंकि ये बीहड़ों में बहने वाली नदी है। और आपने सुना भी होगा, अगर मूवी वगैरह देखते होंगे तो कहते हैं कि बीहड़ में बहुत सारे डकैत पाए जाते हैं। ठीक है, एक कोई मूवी भी आई है पान सिंह तोमर, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से वो बताता है कि बीहड़ में तो बागी रहते हैं और असली डकैत। चलिए ठीक है, वो मेंशन नहीं है आपका। आपको क्या करना है, सबसे अधिक घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं? तो चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः नदियाँ किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नदी वैसे सीधे तो नहीं बहती, लेकिन जब आप मैप में देखेंगे उत्तर प्रदेश के, तो आपके उत्तर प्रदेश का जो मैप है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। ठीक है, ये एक प्रतीकात्मक चित्र बन रहा है इस तरह से। तो आपकी जो नदियां हैं वो ऐसे बहती हैं इस तरह। तो इसको आप कैसे कहते हैं कि पश्चिमी से पूरब की तरफ। तो आपका पश्चिम से पूरब यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका। उत्तर प्रदेश की ही नदी है। देखिए उत्तर प्रदेश की कोई नदी आपसे नहीं बचने वाली, पूरा नदी तंत्र आपका यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप जब प्ले कर लेंगे तो आप ट्रस्ट करिए कि आपका नदी तंत्र, उत्तर प्रदेश का जो नदी अफवाह तंत्र है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो गंडक नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि गंगोत्री हिमनद से, त्रिशूली हिमनद से, मुस्टोंग हिमनद से या फिर गोमती हिमनद से। तो आपका मुस्टोंग हिमनद सही हो जाएगा। गोमती हिमनद नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। त्रिशूली हिमनद, गंगोत्री हिमनद, यहाँ से गंगा नदी निकलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सरयू में भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। आपने रामायणकालीन इतिहास को अगर पढ़ा हो कभी, तो इस तरह से अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए मिर्जापुर जो है प्रयागराज से 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक शहर है। तो ये जो है आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22वें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में स्थित टांडाधारी झील का निर्माण कैसे हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करें टांडाधारी झील का निर्माण कैसे हुआ था? ऑप्शन है वर्षा के पानी से, ऑप्शन बी है भूकंप की दरारों से, ऑप्शन सी है छोटी छोटी झीलों के समूह से, या ऑप्शन डी है भूस्खलन से। क्वेश्चन नंबर 22, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूकंप की दरारों से टांडाधारी झील का निर्माण हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंगोआ झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो हिंगोआ झील जो है उत्तर प्रदेश के
उन्नाव, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर। आपके वाराणसी जिला बिल्कुल सही हो जाएगा, वाराणसी में हिंगवा झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ऑप्शन है हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से इलाहाबाद, या फिर हरिद्वार से नरौरा, या इलाहाबाद से हल्दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। इलाहाबाद से हल्दिया तक को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बहने वाली किस नदी को केंद्र द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? गंगा एक्शन प्लान चलाया गया है, GAT गैड बोलते हैं इसको, और ये गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 26, किस नदी के तट पर गोरखपुर शहर स्थित है? घाघरा नदी, गंडक नदी, राप्ती नदी, या फिर सरयू नदी। देखिए गोरखपुर बहुत ही कंटेंटिव क्वेश्चन है और आपके करंट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें कह रहे हैं कि गोरखपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपकी जो राप्ती नदी है उसी के किनारे गोरखपुर स्थित है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का पूर्वी एक ज़िला है और योगी आदित्यनाथ का संबंध इसी ज़िले से है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी राप्ती सही हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछ सकता है कि राप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो नेपाल की लघु हिमालय श्रेणियों में, क्योंकि बहुत उस तरह की नदी है, थोड़ा कम पानी रहता है इसमें। तो राप्ती नदी आपकी जो है हिमालय की छोटी श्रेणियों से नेपाल में धौलागिरी के दक्षिण में, याद रखिएगा धौलागिरी के दक्षिण में रुकुमकोट, याद रहेगा। चलिए रुकुमकोट, धौलागिरी के दक्षिण में रुकुमकोट के निकट से ये नदी निकलती है, राप्ती नदी। राप्ती नदी बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर जिलों में बहती हुई बरहज के पास घाघरा नदी में आकर मिल जाती है। तो इस तरह से राप्ती नदी की एक मुख्य धारा, जो इसको बूढ़ी गंडक भी कहते हैं कहीं कहीं पर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और एक धारा जो राप्ती नदी की है वो रोहिणी नदी में मिल जाती है। राप्ती नदी की लंबाई पूछे तब, तो राप्ती नदी की जो लंबाई है वो आपकी 640 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। इस तरह से आपका क्वेश्चन क्या था? मेन क्वेश्चन ये था कि गोरखपुर शहर कहाँ पर स्थित है? तो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एक एक क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन करना है और आपकी तैयारी एकदम से बेहतर हो जाएगी। वीडियो को बार बार सुनेंगे या बार बार इसको चलाएंगे तो आपका कंटेंट एकदम क्लियर होता जाएगा और जब भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो फिर आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, फुलहर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है कानपुर में, ऑप्शन बी है लखीमपुर खीरी में, या ऑप्शन सी है आपका पीलीभीत में, या ऑप्शन डी है आपका सीतापुर में। चलिए इस क्वेश्चन को उसमें दे दें आपको होमवर्क में इसको करके आइए भाई, ठीक है। देखिए जो आपकी फुलहर झील है इसमें आपको पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो आपको इसको बताना है, लखीमपुर या पीलीभीत। चलिए दो ऑप्शन आपके काटे दे रहे हैं, कानपुर में नहीं हो सकती, सीतापुर में है ही नहीं, लखीमपुर या पीलीभीत आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो आपकी केन नदी, बेतवा, चंबल, गंडक, तो चंबल नदी जो है आपकी है वो अवनालिका अपर्दन के लिए बहुत ही जिम्मेदार है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी का कटाव होता है। तो 28वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक नदी का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गंडक नदी का आपसे पूछा जा रहा है कि संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन है आपका गंगोत्री, ऑप्शन बी है आपका गाजीपुर, ऑप्शन सी है आपका हाजीपुर। गंडक नदी का संगम स्थल आपसे पूछा जा रहा है भाई, तो 29वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हाजीपुर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, रुकुमकोट, ये तो अभी इसका आंसर दिया भी जा चुका। रुकुमकोट के निकट से कौन सी नदी निकलती है? तो ये भी आपका होमवर्क में जाए। चलिए राप्ती नदी के बारे में बताया गया ना, राप्ती नदी नेपाल के छोटे हिमनद रुकुमकोट के पास से निकलती है।
नेपाल नदी घाघरा राप्ती नदी जो है घाघरा की सहायक नदी है। तो इस तरह से आपका ये उत्तर प्रदेश नदी विशेष वीडियो आपका ख़त्म होता है। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और नोट भी करेंगे वीडियो को। देखिए, जब आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपकी तैयारी एकदम बेहतर हो जाएगी। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।